अच्छा वैसे सारे खिलाफा जो है वो अपनी जगह, लेकिन ये भुट्टो साहब के कौमी तराने के ऊपर वाइब करने की जो चस आती है ना, आहा हा। हाँ जी, तो की हाल चाल है, ठीक हो ना, खुश हो? तो यार आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इलेक्शंस 2024। बट इस टॉपिक के ऊपर जो है वो मजीद बात करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर अलर्ट देना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत या उसकी मुखालफत के ऊपर जो है वो नहीं बेस्ड। तो काइंडली अपनी जो दिल गुर्दे जला के मेरे को हेट देने की कोई लोड़ नहीं है। इसी के साथ जो है वो लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जो हैं वो जितनी भी मीम्स सर्कुलेट करेंगे इंटरनेट के ऊपर रिगार्डिंग द इलेक्शंस, हम उनको जो है वो ज़रा देखने वाले हैं। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न पकड़ लो और लेट्स गो। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। अच्छा वैसे देखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा इंजॉय, सबसे ज़्यादा जो चिल मारी है ना, वो हमारी स्टूडेंट अवाम है। बिकॉज अगर आप देखें ना कि भाई 4 फरवरी को जो है वो हमारी संडे था, 5 फरवरी को माशाल्लाह कश्मीर डे आ गया। हुण कश्मीर साढ़े कोल हैगा नहीं हैगा वो एक अलग गल है, लेकिन कश्मीर डे पे हमने जो है ना वो छुट्टी बाबे दी हड्डी लुट्टी मनाना बहुत ज़रूरी है इस कौम के लिए। उसके बाद जो है वो 5 फरवरी से ऑनवर्ड लेके आपके अल्लाह भला करे 8 फरवरी तक जो है वो आ गई इलेक्शंस की छुट्टियाँ। अब इलेक्शंस की छुट्टी के बाद जो है वो आपने ज़ाहिर-सी बात है 1-2 दिन जो है वो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स में निकल गए और 11 तारीख को आपका माशाल्लाह से दोबारा आ गया संडे, यानी कि जिथे दी खोती उथे ही अन खलोती। वैसे यार अब इलेक्शंस खत्म हुए हुए कोई ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो चुके हुए हैं, बट मेरे को अभी तक नहीं समझ लग रही कि जीता कौन है इलेक्शंस में। रात तक एक पार्टी जो है वो जीत रही होती है और उसके बाद जब हम सोते हैं और सो के उठते हैं तो पता लगता है कि नहीं भाई इथे तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। यानी कि या तो इलेक्शन कमीशन से और पोलिंग एजेंट से जो है वो काउंटिंग में वोट्स की गलती हो रही है, नहीं तो रातों रात कोई खलाई मखलूक आके जो है वो ऐसा जादू करती है कि जो बंदा जो है वो हार रहा था वो अब जीत रहा है। तो मतलब क्या ही कह सकता हूँ मैं इस पे। मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। 2 दिन बाद वापस काट लेना। अच्छा वैसे देखा जाए ना तो होता तो ऐसे ही है कि भाई 5 साल जो है वो अवाम खज्जल ज़लील हो रही होती है और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है तो इन पॉलिटिशियंस को याद आता है कि ओह माय गॉड एक अवाम भी है जिससे हमने वोट लेने हैं, मैंडेट लेके उनके हमने जो है वो रवाना में अपने वापस आना है। तो उसके बाद वो ऐसे कैंपेन शुरू करते हैं और पाकिस्तान के उस कोने खुदरे में भी जाके जो है वो कैंपेन करते हैं कि जहाँ का लाइक इलेक्शन से पहले उनको पता भी नहीं होता था कि यार ये एरिया भी पाकिस्तान की हदूद में आता भी है कि नहीं, लेकिन नाम ही नहीं सुना होता उन्होंने। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आती कि भाई हर लाइक 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए और हर 5 साल के बाद जो है वो ये इलेक्शन के टाइम पे ये पॉलिटिशियन जो हैं वो आवाम के पास आते हैं और उसके बाद वादे करते हैं कि भाई ये काम होगा वो काम होगा और फिर इवेंचुअली ये इलेक्शन जीत भी जाते हैं। बट 76 साल की पाकिस्तान की तारीख में ना ये काम हुआ है ना वो काम हुआ है। यानी कि देखा जाए तो वोट लेने के बाद पॉलिटिशियंस का भी हिसाब कुछ ऐसे ही रहते हैं जैसे मेरे दोस्तों का होता है जो कि मुझसे उधार जब लेने के बाद वो ऐसे गायब होते हैं ना, जिस तरह से वो हमारे पॉलिटिशियंस हमसे वोट लेने के बाद होते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। यानी कि इलेक्शन से पहले अवाम के साथ पॉलिटिशियंस का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है। कोई शायद मसला हो ना, पैसे चैसे था मुझे बताना। सही है, सही है। मुझे दोस्ती करोगे तो ऐश करोगे, इधर ही पक्का पक्का रहना है। चुम्मी चुम्मी ला लो, मुश्किल तो नहीं और इलेक्शंस के बाद बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मेरे फादर नून लीग को सपोर्ट करते हैं। आपके फादर नून लीग को सपोर्ट? जी। आप पीटीआई? मेरी मंगेतर भी नून लीग को सपोर्ट करती है। मैंने अपनी मंगेतर को छोड़ दिया। अच्छा अब ये जनाब हैं पीटीआई के सख्त वाले खिलाड़ी और मतलब कि इन्होंने अपनी मंगेतर को जो है वो छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो जो है वो पीएमएलएन को सपोर्ट करती थी। मुझे तो लग रहा था कि शायद वीडियो में आगे जाके वो ये कहने वाले हैं कि शायद मैंने अपने अब्बू जी भी चेंज कर लिए हैं बिकॉज वो पीएमएलएन के जो है वो सपोर्टर हैं। तो यार देखो इन भाई साहब से जो है वो मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी मंगेतर को छोड़ दिया ना तो ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है आपको तो दूसरी मंगेतर मिल जाएगी ना। तो ये वाली मंगेतर जो है ना काइंडली इनका नंबर हमें दे दे बिकॉज अगर हमें फ़ोन भी आता है ना किसी लड़की का तो वो जैज़ बीमा वाली होती है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं छोड़ा नहीं, मैं नहीं छोड़ा, कुड़ी मैंने छोड़ के टुर गई है। मैं गलियां पे रुलना, तैन के पता मैंने के हालात हो। जरदारी से आपकी क्या उम्मीद है?
रिश्तेदारी से कुछ भी नहीं मिलते। उसने किया क्या आजकल? कोई कुछ किया ही नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं वो आप ये तो रिश्तेदारी मुझे पता, मैंने कहा उसने ही करना है कि हमारी पीपल पार्टी जिताना है, आगे आना है, वो ही करेगा सब कुछ। इंशाल्लाह पीपल पार्टी को जिताएगा। पार्टी बदल लिया साला। लेकिन एक सेकंड, वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी वुमेन। यार ये आंटी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे दोस्तों की डिट्टो कॉपी है जो सिर्फ जलसे पे बिरयानी और चावल पाड़ने जाते हैं। इस आंटी को यही नहीं पता कि जिसके बारे में ये इंटरव्यू में बात कर रही है उसी के जलसे के ऊपर ये आई भी है। मेरे दोस्तों ने भी बिरयानी कहीं और से खानी है, पर्ची कहीं और से बनवानी है, लेकिन वोट जो है ना वो जाके अपना ही दिल से देना है। पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो हरामी अल्ट्रा प्रो मैक्स हो चुकी भी है आज तक। लाइक वो बिरयानी कहीं और से खाएगी, चावल कहीं और से पाड़ेगी, पर्ची कहीं और से बनवाएगी, पैसे किसी और वोट के नाम के लिए जो है वो खाएगी, लेकिन एट द एंड वोट जो है वो अपने दिल से और अपनी मर्जी से जो है ना वो जाके डालेगी। फोन कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? अब मासूम तो वो लोग हैं जिनको नहीं पता कि भाई इस नंबर का क्या सीन है। अच्छा, इस नंबर से जो है ना वो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को जो है वो कॉल्स जा चुकी थी इलेक्शन से पहले, और मैं जो है वो ये सोच रहा था कि यार इनके पास इतना बैलेंस आ कहाँ से रहा है कि ये पूरे लाइक हर बंदे को जो है वो फ़ोन कर रहे हैं। मुझे भी 2-2 3 दफ़ा जो है वो कॉल्स आई हैं। वो तो मुझे बाद में पता चला कि भाई कॉल तो हमें नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, लेकिन कॉल उठाने पे बैलेंस तो मेरा ही कट गया। मेरा वोट सिर्फ पीटीआई का है, उसके अलावा तमाम पार्टियों पर मेरा वोट ऐसे ही हराम है जैसे शैतान पर जन्नत हराम है। अरे चलो ये तो समझ लग गई भाई कि आप जो है वो पीटीआई के पक्के वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो टट्टी टॉकर्स हैं, मैं टिक टॉकर्स बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, टट्टी टॉकर्स ही हैं। ये इन्होंने कहा कि अगर वीडियो बनानी ही है तो भाई ठीक है, तुमने बता दिया कि तुम जो है वो एक स्पेसिफिक पार्टी को जो है वो वोट डाल रहे हो और उसको जो है वो आप सपोर्ट करते हो। उसके बाद ये आप बावले हो के जो है वो हवाई फायर क्यों कर रहे हो, वो भी इमेजिनेटिव। शर्म करो भगवान। मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं उंगलियों से फायर कैसे निकलते हैं यार। अगर आपने वीडियो बनानी है ना तो वीडियो के लिए चलो फॉर द पर्पस ऑफ द वीडियो कम से कम भाई आप प्लास्टिक वाली छर्रे वाली गनी ले लो, पानी वाली गनी ले ले भाई। ये टट्टी टॉकर्स हाथों से कैसे लाइक ये फंडा कौन सा है, ये मुझे समझ नहीं आता। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। Brother, what's that? What's that, brother? ये अंगूठे जो है ना वो सारे सोशल मीडिया के ऊपर ले आए हैं और जो है ना वो पिक्चर्स के अपलोड कर रहे हैं। ये किसी भी कौम का जो है ना वो एक डोमेस्टिक राइट होता है और उसका फ़र्ज़ होता है कि वो जो है ना वो अपने कौम अपने मुल्क के लिए जाके वोट करे। लेकिन पाकिस्तानियों ने इसको भी ट्रेंड बना दिया है कि भाई लोग सिर्फ वोट डालने जा इसलिए रहे हैं कि मैं नेल पॉलिश की तरह ये काला काला पॉलिश जो है वो दिखाना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे। अब ये बताओ यार कि कई लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले, जो वोट नहीं डाल सके या जो नहीं गए वोट डालने के लिए, अब क्या ये सोसाइटी इन लोगों को रहने का हक भी देगी? और वैसे जिन जिन लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया उनसे मैं ये कहूँगा कि भाई घबराना नहीं है, परेशानी होना, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया ना, आपके भी वोट डल ही गए हैं। तो बस भाई आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाइक भी प्रेस कर देना भाई। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों ने जो है वो किस किस को वोट किया और आप लोगों के इलाके में से कौन कौन जो है वो इलेक्शन जीता है। बाकी 3 से 5 दिन हो चुके हैं इलेक्शन को, अभी तक मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि भाई पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर है कौन। और वैसे 5 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट कि लाइट भी नहीं गई। तो अगर मेरी सलाह कोई पूछे ना तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान को जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के बगैर ही रहने दो, कम से कम लाइट तो रहेगी। बात तो सही है। इसी टेक के साथ जो है वो मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। अब वीडियो को लाइक करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।